हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इंडियन जियोग्राफी का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा क्वेश्चन आपके। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो कर्क रेखा बोलते हैं। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नॉट पास थ्रू द स्टेट, ओके। तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। वेस्ट बंगाल से भी गुजरती है। राजस्थान से भी गुजरती है। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया में कितने स्टेट से गुजरती है, तो टोटल 8 इंडियन स्टेट से। अभी मैप में दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे जाती है, तो ये देखिए कुछ इस तरह बिल्कुल सीधा जाता है। यहाँ पे आपका गुजरात रहता है, कुछ एरिया राजस्थान का आता है, फिर मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा एरिया रहता है, फिर उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, फिर बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए यहाँ पे त्रिपुरा और मणिपुर भी आता है। तो टोटल कितने स्टेट होते हैं, तो टोटल 8 स्टेट रहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्धगंगा, यानी कि वृद्धगंगा जो है वो इंडिया के किस रिवर को कहा जाता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। तो वृद्धगंगा जो है किसको कहा जाता है, तो वो गोदावरी को कहा जाता है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। गोदावरी को साउथ की गंगा भी कहा जाता है। ये आपका गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच लैटिट्यूड पास थ्रू द मिडिल ऑफ द इंडिया, यानी कि इंडिया के मध्य में से कौन सा लैटिट्यूड पास होता है। इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पहले ही बता चुका हूँ मैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अभी इसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं। तो देखिए, ये जो आप रेड लाइन में देख रहे हैं ना, ये क्या है, तो ये रेड लाइन वाली जो है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यहाँ पे इंडिया कहाँ पे है, तो देखिए ये इंडिया जो है यहाँ पे भी, ये वाला मैप आपका इंडिया का है और इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, यानी कि अंडमान का जो आइलैंड है उससे पास में कौन सा कंट्री पड़ता है। श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार या पाकिस्तान। तो देखिए, अंडमान आइलैंड के पास में जो कंट्री पड़ता है वो पड़ता है आपका म्यांमार। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर सिर्फ अंडमान आइलैंड बोला है तो अंडमान आइलैंड कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। अगर यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलने से आपका करेक्ट आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर, यानी कि ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है। गंगा, यमुना, इंडस या रावी। तो देखिए, ट्रांस हिमालयन रिवर वो रिवर होती है जो कि आपका हिमालय के चोटी में से निकलती है। तो वहाँ से कितनी नदियाँ निकलती हैं, तो टोटल 3 नदी निकलती है। कौन कौन सी, एक आपकी इंडस, यानी कि जिसको हम सिंधु नदी बोलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका वही है। उसके बाद में आती है आपका एक सतलज, ठीक है, और एक कौन सी है, तो एक आपका है ब्रह्मपुत्र, ओके, ब्रह्मपुत्र। तो टोटल 3 नदी जो है आपकी ट्रांस हिमालयन रिवर कहलाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर, यानी कि इंडिया जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। नॉर्थ एंड ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट या साउथ एंड वेस्ट। तो देखिए, पहले आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए, तो आपको पाएंगे कि ये जो आपका सेंटर लाइन गया है वर्ल्ड का, ऊपर आपका ये है। तो इंडिया की पोजीशन कहाँ पे आएगी, इधर आपका नॉर्थ है, इधर आपका साउथ है, यहाँ पे आपका वेस्ट है और यहाँ पे आपका ईस्ट है। तो इंडिया क्या है, नॉर्थ पोजीशन में है और ईस्ट पोजीशन में भी है, मतलब नॉर्थ एंड ईस्टर्न। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसका ज़्यादातर एरिया जो है वो वेस्ट लैंड में है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड किसके पास में है, तो वो राजस्थान के पास में है। रीज़न मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया जो है वो रेगिस्तान में घिरा हुआ है, इस वजह से वो एरिया वेस्ट लैंड के नाम से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच रीजन इन इंडिया इज़ नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया, यानी कि चावल का जो आप कटोरा जो है कौन से एरिया को बोला जाता है। इंडो गंगेटिक प्लेन, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन या नॉर्थ ईस्ट रीजन या केरला एंड तमिलनाडु। तो राइस बॉल ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन को। अभी देखिए, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे आपका ये वाला जो एरिया है आपका ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन कहलाता है। यहाँ पे आपकी कृष्णा नदी और गोदावरी नदी जो है वो आती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, यानी कि जो डंकन पैसेज है वो किसके बीच में है, किस बिटवीन मिनिकॉय एंड अमेंडीव या मिनिकॉय एंड मालदीव या लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार या साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो चलिए आपको मैप में दिखाता हूँ। तो देखिए, ये क्या है,
तो ये आपका है डंकन पैसेज। और इसके नीचे क्या है, तो नीचे आपका लिटिल अंडमान है, और इसके ऊपर देखेंगे तो क्या है, तो ऊपर में आपका साउथ अंडमान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डंकन पैसेज जो है किसके बीच में है, तो वो आपका साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे ईस्ट में जो स्टेट है वो कौन सा है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो आपका है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी देखते हैं मैप में, तो देखिए मैप में नॉर्थ आपका यहाँ पे हो गया, साउथ आपका नीचे हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो ईस्टर्न मोस्ट बोल रहा है, मतलब ये वाला जो है वो क्या है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, और यही आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि विच वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि अंडमान को निकोबार से कौन सी वाटर बॉडी अलग करती है, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, अंडमान सी या बे ऑफ बंगाल। तो देखिए आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके जो बीच में जो लाइन गई है उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो उस लाइन को हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, मतलब 10 डिग्री चैनल इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द डीपेस्ट लैंड लॉक एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया इज मार्मुगांव, विशाखापट्टनम, मुंबई या कोच्चि। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा इंडिया का जो सबसे गहरा और सबसे ज़्यादा लैंड लॉक और प्रोटेक्टेड पोर्ट जो है वो कौन है, तो वो आपका विशाखापट्टनम है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। देखिए ये वाला आपका विशाखापट्टनम पोर्ट का फोटो है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे गर्म पार्ट कौन सा है, या इंडिया में ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जैसलमेर वेस्टर्न राजस्थान, भटिंडा पंजाब, दरभंगा बिहार या गांधीनगर गुजरात। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो आपका जैसलमेर राजस्थान में होती है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। जैसलमेर जो है वो अपने कई मशहूर किलों के लिए भी विख्यात है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन, यानी कि जो कुल्लू वैली है तो ये किसके बीच में है, लद्दाख एंड पीर पंजाल, रंजौत एंड नाग टिब्बा, लेज़र हिमालय शिवालिक या धौलाधार एंड पीर पंजाल। तो देखिए जो आपका कुल्लू वैली है वो किसके बीच में है, तो कुल्लू वैली आपका धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रेलवे पैसेंजर कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट वाराणसी, चितरंजन, पेरम्बूर या कोलकाता। तो रेलवे के जो पैसेंजर कोचेस होते हैं, यानी कि वो कोचेस जिसमें आपके पैसेंजर को लेके जाया जाता है, वो कोच कहाँ पे बनती है, तो वो कोच आपका पेरम्बूर में बनती है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट द अन्नामलाई हिल, पालानी हिल, नीलगिरी हिल या कार्डोमम हिल। तो देखिए जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है वो एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं, तो चलिए मैप देखते हैं। यहाँ पे जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं ये क्या है, तो ये ईस्टर्न घाट है, और ये वाला जो एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट है। ये कहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे मिलती है, और ये जहाँ पे मिलती है उस एरिया को कौन सा माउंटेन बोलते हैं, तो उसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी हिल्स इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज ईस्टर्न प्लेटू, बंगाल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट या साइक्लोनिक कोस्ट। तो चलिए ईस्टर्न पोर्ट क्या है तो दिखाता हूँ आपको। देखिए ईस्टर्न घाट जो है वही ईस्टर्न पोर्ट है, इधर साइड में ईस्टर्न है, ये आपका वेस्टर्न है, ऊपर आपका नॉर्थ है, नीचे आपका साउथ है। तो ये जो ईस्टर्न घाट है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम और बोलते हैं किस नाम से, तो कोरोमंडल कोस्ट। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि द टू वॉल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर कावारती एंड न्यूमूर, बिट्रा एंड कावारती, पम्बन एंड बैरन, नारकोडम एंड बैरन। तो देखिए इंडिया में जो है टोटल 2 वॉल्केनिक आइलैंड हैं, जिसमें से एक जो है आपका वो एक्टिव है। तो देखिए वॉल्केनिक आइलैंड वो वाला आइलैंड होता है जहाँ पे से हमेशा से जो है आपका ज्वालामुखी के धुएं जो है उठते रहते हैं, और यहाँ से कभी भी आपका ज्वालामुखी फट सकता है, इसलिए यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। सिर्फ साइंटिस्ट लोग यहाँ पे जाके रिसर्च कर सकते हैं। तो जो दो वॉल्केनिक आइलैंड है वो कौन कौन सा है, तो वो है आपका पम्बन और बैरन, जिसमें बैरन आइलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, हुगली और सोन। तो देखिए गुवाहाटी जो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुवाहाटी कौन से राज्य में स्थित है, तो गुवाहाटी आपका असम में है। गुवाहाटी अगर असम में है तो वो कौन से बैंक में है, यानी कि कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहाँ से बहती है, तो वो असम में भी बहती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना या पाकिस्तान। तो ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो, यानी कि इंडिया की सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किसके साथ मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे मैंने आपके लिए आंसर की लेकर के आया हूँ, क्यों लेके आया हूँ, ताकि अगर आपको बाद में पीडीएफ से प्रिपरेशन करना हो या रिवीजन करना हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन